हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीए कंप्यूटर सेंटर हिसार। तो कंप्यूटर बेसिक कोर्स की इस लेक्चर सीरीज में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ऑफिस सॉफ्टवेयर, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपने अगर शॉर्टकट क्रिएट की हुई है तो आपको कुछ इस टाइप से ये आइकन मिलेगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आपका जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है वो ओपन करके आपके सामने अपीयर हो जाएगा उसका इंटरफेस। सेकंड का ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे हम लास्ट जो भी हमारे सॉफ्टवेयर थे उनको रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी हम ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमारे कीबोर्ड से हमें विंडो के प्लस में आर प्रेस करना है। जैसे ही हम विंडो के प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर ओपन करना है तो हमें यहाँ पे लिखना होता है विन वर्ड। अभी जैसे हमारा ये पावर पीएनटी लिखा हुआ है तो ये हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के लिए होता है जो हमारा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर सीरीज में हम करने वाले। तो यहाँ पे हमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो हम यहाँ पे विन वर्ड लिखेंगे और जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आपका डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास में, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे पीछे वाले सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, हम उस मेन्यू में पहुंच जाते थे जहाँ पे हमारा वर्किंग कर सकते थे। जैसे पेंट में हम पेज में पहुंच जाते थे, ऐसे नोटपैड में, ऐसे वर्ड पैड में एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता था। लेकिन इसके अंदर आपके सामने क्या है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ये अपीयर होएगा। इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे होम होता है, न्यू होता है, ओपन होता है। अब होम, न्यू, ओपन ये हम आप लास्ट लेक्चर्स में या लास्ट सॉफ्टवेयर में हम कर चुके हैं। क्या होता है न्यू मैंने, क्या होता है न्यू मीन्स आपको कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये कुछ फम्पलेट होते हैं यहाँ पे या फिर टेम्पलेट होते हैं जो बने बनाए होते हैं। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो। प्री डिफाइंड यानी कि बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं अपने आप डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम हमारा खुद का एक कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर रेडी करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखो फर्स्ट हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ से तो आपके सामने वर्ड का एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा इस तरीके से। ये इंटरफेस लगभग कुछ आपको देखा हुआ लग रहा होगा थोड़ा बहुत, हो सकता है हमने लास्ट लेक्चर्स में जैसे वर्ड पैड से मिलता जुलता है कुछ ऑप्शंस। लेकिन इसमें क्या है, जैसे देखो उसमें हमारे पास तीन कुछ लिमिटेड मेन्यूज होते थे हमारे यहाँ पास। यहाँ पे देखो इंसर्ट मेन्यू, ये भी कंप्लीट लास्ट तक फिल फुल है हमारा। उसके बाद ड्रॉ मेन्यू होता है, डिजाइन मेन्यू होता है, लेआउट मेन्यूज होते हैं। तो इस तरह से इस डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में भी हमारे पास में मेन्यूज होते हैं। अब जो फाइल्स क्रिएट होती है हमारी, वो हमारी क्रिएट होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट वन नाम से। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी फाइल जो हमारी डॉक्यूमेंट्स के नाम से यहाँ पे क्रिएट होती है। जैसे हमारी अनटाइटल्ड नाम से होती थी जैसे एम एस पेंट के अंदर, वैसे इसके अंदर हमारी डॉक्यूमेंट वन से होती है। अब इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले ये देखो हमारे पास पेज है। अब जैसे मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊँ, मैं शॉर्टकट से जूम आउट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या देखो मेरे पास अभी एक ही पेज है। लेकिन जैसे जो लास्ट सॉफ्टवेयर हमने किया था जो भी वर्ड पैड, जैसे कि उसमें क्या होता था, एक ही पेज होता था जो हमारा बहुत लेंथ यानी कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी। हम जितना चाहे वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एंटर की से नीचे दबाया, कुछ स्टडी मटेरियल मैंने नीचे कर लिया, मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने कुछ एंटर एंटर दबा के मैं नीचे तक क्लिक किया आया जैसे यहाँ पे। अब जैसे मेरा फर्स्ट पेज का एरिया जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपको क्या है, साइज रेशियो दिखाता है कि आप यहाँ पे जो है वर्किंग कर रहे हैं, जो भी वो आप क्या कर चुके हो कि सेकंड पेज पे अब ये जो आगे आप वर्किंग करोगे ये आपका सेकंड पेज पे प्रिंटिंग हो गया, सेकंड पेज आपका आ चुका है जो भी पेज आपने सिलेक्ट किया था। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पेज के रेशियो को भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें जो पेज का रेशियो चाहिए वो कितना चाहिए। कि पेज का साइज जैसे हमारे पास अलग अलग होते हैं, लेटर पेजेस होते हैं, A4 पेजेस होते हैं या डॉक्यूमेंट्स पेजेस होते हैं। तो वो सारे हम आने वाले लेक्चर्स वीडियो में देखेंगे। आज हम थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में इसके जाने कि जो न्यू सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करें उसमें क्या होता है। अब बाकी जो पीछे सॉफ्टवेयर्स होते थे हमारे पास जितने भी, उनके अंदर हमें जैसे कोई वर्किंग करनी होती थी तो उसके अंदर जो भी हमें मटेरियल लिखना होता था, यानी हमें जैसे नोट पैड में हमें टेक्स्ट के ऊपर कोई भी काम करके देखना था, हमें टेक्स्ट खुद से लिखना पड़ता था पूरा का पूरा। ऐसे वर्ड पैड में हमें कुछ करना था, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमें क्या होता है, एक शॉर्ट कमांड होती है हमारे पास। जैसे हम विंडो की प्लस आर प्रेस करके एम एस पेंट लिखते हैं तो पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, नोट पैड लिखते हैं तो नोट पैड ओपन हो जाता है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखो हमारे माउस का कर्सर पॉइंट है, मैं इस कर्सर पॉइंट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल्स टू RAND। और मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता, स्टार्ट की मैंने क्लोज कर दी। अब RAND मीन्स क्या होता है, हमारा RAND मीन्स होता है हमारा रैंडमली। कि रैंडमली हमें क्या करना है, कोई भी एक पैराग्राफ ही आपको पिक करके दे देगा। जैसे मैं RAND लिखा मैंने और उसके बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरे सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट ये 5 पैराग्राफ्स आ चुके हैं यहाँ पे। अब जैसे आप सोच रहे हो कि हमारे पास 5 पैराग्राफ्स है, हमारा कंप्लीट एक पेज भी फुलफिल नहीं हुआ है,
तो आप क्या चाहते हो कि ये एक आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना चाहते हो कि जिसमें आप 2 से 3 पेजेस वर्क करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने इक्वल्स टू लिखा, RAND लिखा मैंने, और मैं क्या करूँगा, जो ब्रैकेट्स के अंदर मैं पैराग्राफ्स के नंबर टाइप कर दूँगी। जैसे मेरे को 30 पैराग्राफ्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 30 लिखा, लास्ट टाइम ब्रैकेट क्लोज। अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरे पास 30 जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे। ऐसे देख सकते हैं हमारे पास में, जैसे यहाँ पर आप नीचे स्टेटस, जो हमारी स्टेटस बार होती है उसमें भी देख सकते हैं 3 of 3, हम 3 पेजेस भी आ चुके हैं, इतने वर्ड्स हम इसमें लिख चुके हैं। तो ये आपके इस तरीके से आप कोई भी स्टडी मटेरियल जो आप जिस पे वर्किंग करके देखना चाहते हैं हमारा इस सॉफ्टवेयर में, वो आपको यहाँ पे एट ए टाइम स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट मिलेगा। आप अपने को आप भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, या आप ऑटोमेटिकली इससे जनरेट करके इसके ऑप्शंस को ट्राई के देख करके देखना चाहते हो, तो आप एक फॉर्मूला होता है हमारा RAND, कंप्लीट फॉर्मूले का जो नेम होता है हमारा वो होता है रैंडमली, कि रैंडमली कोई भी एक पैराग्राफ पिक करके दे देगा। अगर आप किसी ओल्डर वर्जन पे काम कर रहे हो तो उसमें हो सकता है ये पैराग्राफ्स बाय डिफ़ॉल्ट 3 आए, क्योंकि 7 में या फिर 2010 वर्जन पे आप अगर वर्किंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये 10 पैराग्राफ्स आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम देखने वाले जो हमारा फ़ॉन्ट मेन्यू होता है, ये फ़ॉन्ट पैनल पूरा, इस पूरे फ़ॉन्ट पैनल के बारे में हम देखने वाले। कुछ ऑप्शंस जो हम लास्ट सॉफ्टवेयर में कर चुके हैं वो रहेंगे, बाकी हमारे न्यू आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम कंप्यूटर बेसिक कोर्स की। तब तक के लिए बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें MCA कंप्यूटर सेंटर के साथ। थैंक यू।